लेमन ट्री होटल्स का प्रदर्शन इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बेहतर रहने की उम्मीद है। पहली तिमाही में ऑक्यूपेंसी कम रही और ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट आई। इसकी वजह रही इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में स्थिति बेहतर होने की संभावना है। वित्त वर्ष की दूसरी छमाही को हॉलिडे के लिहाज से व्यस्त सीजन माना जाता है। इस दौरान ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। इस दौरान मौसम की स्थितियां भी अच्छी होती हैं। लेमन ट्री होटल्स रूम इन्वेंट्री का रेनोवेशन कर रही है, जिसके इस वित्त वर्ष की पहली छमाही के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। ये रूम्स दूसरी छमाही में ग्राहकों को उपलब्ध होंगे। इससे कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। रेनोवेटेड रूम्स की ज्यादा प्राइस का फायदा भी रेवेन्यू के मामले में कंपनी को मिलेगा। अगले कुछ सालों में होटल इंडस्ट्री में डिमांड सप्लाई से ज्यादा रहने की संभावना है। इसकी कई वजह है। लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। होटल इंडस्ट्री में रूम्स की सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन ये डिमांड के मुकाबले कम है। हॉर्वथ एसटीएल की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2027 के दौरान इंडस्ट्री में डिमांड की ग्रोथ 10.6% रहने की संभावना है, जबकि सप्लाई सिर्फ 6.4% रेट से बढ़ने की उम्मीद है। सप्लाई के मुकाबले डिमांड ज्यादा रहने से रूम्स के किराए में अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसका अच्छा असर होटल्स कंपनियों के मार्जिन पर भी पड़ेगा। लेमन ट्री होटल्स के मजबूत डिमांड का फायदा उठाने के लिए रूम्स की संख्या बढ़ाने का प्लान बनाया है। अभी उसके रूम्स की कुल संख्या 10,000 है। इसमें वह 4,000 नए रूम्स जोड़ेगी। ये काम कंपनी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रूट के जरिए करेगी। कंपनी एसेट लाइफ ग्रोथ पर फोकस कर रही है। इससे उसका रिटर्न रेशियो बेहतर रहेगा। साथ ही मांग कमजोर पड़ने पर साइक्लिकल रिस्क भी कम रहेगा। लेमन ट्री होटल्स का कैश फ्लो अगले 2 सालों में करीब 500 से 600 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। कंपनी ने कर्ज के बोझ को घटाने का प्लान बनाया है। इससे अगले वित्त वर्ष तक कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो घटकर 1.15 गुना रह जाने की उम्मीद है। अभी ये 2 गुना है। इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में कमजोर आउटलुक की वजह से पिछले 10 हफ्तों में कंपनी के शेयरों का प्रदर्शन कमजोर रहा है। इस दौरान जहां निफ्टी 7% चढ़ा है, वहीं कंपनी के शेयर में 15% की गिरावट आई है। लेकिन दूसरी तिमाही में शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है।